सचिव स्तर के वार्ता विफल होने के बाद आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ ने दिया चेतावनी। और इधर बीपीएससी क्वालिफाइड शिक्षक पटना के गर्दनी बाग में बैठे हैं धरना पर। नियोजित शिक्षकों को इस प्रक्रिया से बाहर करने की मांग। वहीं शिक्षक भर्ती में 70,000 पदों के लिए आवेदन 25 तक। छात्रों के साथ समस्याएं, एसीटी का नहीं खुल रहा है साइट। और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जमकर बरसे सीएम नीतीश कुमार पर। और वहीं तेजस्वी यादव भावी सीएम होंगे। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपको रखता है अपडेट। अब हम देखते हैं आज की खबरें कौन कौन सी खबरें हैं। तो पहली जो खबर आ रही है, बीपीएससी ने दूसरी चरण के में जारी की रिक्तियां। पंजीकरण शुरू हो चुका है। 70,000 पदों के लिए आवेदन 25 तक। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और शिक्षकों के पद भी सृजित कर दिए गए हैं। 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, एक ही पाली में परीक्षा होगी। भाषा 30 अंक, समान अध्ययन 40 अंक और विषय से 80 अंक होंगे। पंजीयन 5 से 14 नवंबर तक। विलंब शुल्क से निबंधन 17 तक। ऑनलाइन आवेदन 10 से 25 तक। 7 से 10 दिसंबर तक परीक्षा संभव। 3 चरणों में अभ्यर्थी के सर्टिफिकेट जांच की जाएगी। और इधर स्टेट का साइट नहीं खुलने से अभ्यर्थी नहीं भर पा रहे हैं फॉर्म, क्योंकि जो अभी पास किए हैं एसटीटी, उनका जो सर्टिफिकेट है ऑनलाइन डाउनलोड करना है और साइट बंद रहने के कारण ऑनलाइन डाउनलोड नहीं हो रहा है। और इधर अगर हम बात करें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संघों का सचिव स्तर की बैठक हुई थी और सचिव स्तर की बैठक के बाद बेनतीजा निकला। उसके बाद आंगनवाड़ी संघ ने साफ कर दिया है, जबकि वहां उन्हें बताया गया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कोई कर्मी नहीं है बल्कि समाज सेवी हैं। तो संघ ने पूछा है, पत्र जारी करके ही पूछा है कि अगर समाज सेवी हैं तो 4 घंटे काम क्यों? अगर समाज सेवी हैं तो फिर सरकारी काम क्यों? अगर समाज सेवी हैं तो सरकार की कार्रवाई क्यों? अगर समाज सेवी हैं तो उन्हें सरकार से दबाव क्यों बनाया जाता है? उन पर कार्रवाई क्यों की जाती है? दबाव क्यों डाला जाता है? तो यह सारे सवाल पूछा है आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ ने। हालांकि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ लगातार आंदोलन पे है और सरकार चाह रही है कि कम से कम एचटीआर बांट दिया जाए, टेक होम टीएचआर बांटा जाए, टेक होम राशन बटे। लेकिन यह पूरी तरह से ठप है, आंगनवाड़ी कार्यालय पूरी तरह से ठप है। आज मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह की सभा हुई। सभा में नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। अपने भाषण के दौरान कई बार नीतीश कुमार को पलटू राम कह के संबोधित किया। हालांकि लालू पर उन्होंने कम तंज कसा। इससे यह साफ होता है कि अब दोबारा भाजपा और जदयू में मिलन संभव नहीं है। इधर अगर हम बात करें वार्ड सदस्यों और पंचों के हवाले से, तो लगातार अपडेट की मांग की जा रही है वार्ड सदस्यों और पंचों द्वारा कि कोई नया अपडेट हो तो बताइए। विभाग के तरफ से अपडेट कुछ दिया नहीं जाता है लिखित रूप में, सिर्फ मौखिक रूप से वो भी लिख कर आया जा रहा है कि वार्डों के लिए कुछ अच्छा सोच रही है सरकार। क्या अच्छा सोच रही है अभी तक न किसी मीडिया को नहीं पता चला है। न मीडिया में बयान आया है। मंत्री मुरारी प्रसाद अभी तक कोई सामने आके बयान नहीं दिए हैं। हालांकि एक बार उनसे हमारी बातचीत हुई थी तो मैंने पूछताछ करके जो भी आपके सामने वीडियो डाल दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार जो नीति बनाई है पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुरूप वार्ड सदस्यों और पंचों को सारे अधिकार दिए जा रहे हैं। हालांकि वार्ड सदस्य 9 सूत्री मांगों को लेकर अड़े हुए हैं।
अब देखना यह होगा कि वार्ड सदस्य और पंच और सरपंच संघ सरकार पर किस तरह दबाव बनाती है। वहीं दूसरी तरफ पटना के गर्दनीबाग से खबर आ रही है कि वहां जो बीपीएससी क्वालिफाइड शिक्षक हैं, जो क्वालिफाई कर चुके हैं, बीपीएससी द्वारा निर्धारित मानदंड को पार कर चुके हैं, लेकिन कट ऑफ नहीं आ पाया है, तो बीपीएससी क्वालिफाइड शिक्षक इस मांग को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं कि जो सीटें खाली रह गई है उस पे हमें समायोजित करे। कहने का मतलब कि हमने पास कर गया है परीक्षा, तो हमें उस जगह पर खाली सीटों पर दोबारा लिस्ट जारी करके उसमें नौकरी दिया जाए। हालांकि अतुल प्रसाद ने बताया है कि हम 5 दिन और इंतजार करेंगे, उसके बाद हम दूसरे परीक्षा का काम करेंगे, उसके बाद दूसरी लिस्ट जारी करेंगे, जिससे बीपीएससी शिक्षक जो अभ्यर्थी क्वालिफाइड शिक्षक संघ जो हैं, जो भी धरना दे रहे हैं, काफी नाराज हो गए हैं। अतुल प्रसाद के लिए बहुत भला बुरा शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और उनकी बस अब एक मांग रह गई है कि दूसरी लिस्ट जारी हो सारे के सारे खाली सीटों पर, और नियोजित शिक्षकों द्वारा जो सीटें ऑक्युपाई कर लिया गया है, जो सीटों नियोजित शिक्षक को सरकारी कर्मी का दर्जा देने के लिए परीक्षा लिया गया था, तो उससे रिक्ति नहीं भरी जाए, और रिक्ति जब तक नहीं भरी, जब तक इस मांग नहीं मानी जाएगी, ये लगातार आंदोलन करते रहेंगे। जो बीपीएससी क्वालिफाइड शिक्षकों ने कहा कि अब हमारे सामने करो या मरो का नौबत आ गया है, या तो सरकार हमें नौकरी दे, नहीं तो हम पटना में ही अपना दम तोड़ देंगे। हालांकि बीपीएससी क्वालिफाइड शिक्षकों ने हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है और मांग किया है कि जितने भी शिक्षक क्वालिफाई कर गए हैं, चूंकि बीपीएससी ने एक क्राइटेरिया निर्धारित किया था, क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किया था, और उसको जो क्रॉस कर गए हैं और सीटें खाली हैं, तो इनसे भरा जाए, क्योंकि बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि परीक्षा मात्र 3 बार ही दे सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बीएड डीएलएड कर चुके हैं, अगर 3 बार में नहीं पास हो पाए, तो क्या वो फिर उन्हें शिक्षक बनने का उनसे तो रास्ता ही छीन जाएगा। कटअप में नहीं आ पाए, अगर कहने का मतलब कटअप में नहीं आ पाए, तो फिर वह क्या करेंगे, शिक्षक तो बनेंगे नहीं। तो सरकार से बहुत बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। और इधर खड़गे ने इंडिया गठबंधन की गतिविधियों पर नीतीश से बात की है, और जैसा कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर जमकर बरसा था और कहा था कि वो सिर्फ अपना पार्टी का हित सोचते हैं और इंडिया गठबंधन का हित नहीं सोचते हैं, इस पर खड़गे ने बात की है। और इधर नेपाल में भूकंप से अब तक 157 लोगों की मौत हुई है, और एससी समिट में समिट का समापन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2047 में विकसित राष्ट्र आगे क्या थीम होगी। बढ़ता भारत अब रुकने वाला नहीं है, नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा बयान है और पूरी दुनिया के लिए यह संदेश भी है। और वहीं राज्य के ईंट भट्टों के पास ही खोले जाएंगे अस्थायी स्कूल। अस्थायी स्कूल अब ईंट भट्टों के पास ही खोले जाएंगे। और इधर ग्राम कचहरी सचिव, बहुत बड़ी खबर आ रही है ग्राम कचहरी सचिव को लेकर। ग्राम कचहरी सचिव 7 को देंगे धरना। बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव संघ 8 सूत्री मांगों के लिए 7 नवंबर को मंगलवार को गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन करेगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष गोरखलाल यादव ने कहा है कि मानदेय बढ़ाने के लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धरना दिया जाएगा। संघ के प्रधान महासचिव आनंद मोहन हारित ने कहा है कि कई जिलों में 20 से 25 माह तक का मानदेय बकाया है, मानदेय का जल्द भुगतान हो। अब बिहार में जमीन के नीचे 3 भ्रंश बढ़ा रहे हैं भूकंप। बिहार में हाल ही में भूकंप की घटना हुई थी। और वहीं मध्य विद्यालयों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। दूसरे चरण 51 विषयों की होगी परीक्षा। और इधर अगर बात करें पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान में वायुसेना के एयरबेस पर हमला, 9 आतंकी मारे गए हैं। यह पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम जानकारियां जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिंद, वंदे मातरम।